विस्तार। दूसरा कॉन्सेप्ट आएगा वो आएगा कंपनी का विस्तार। अब दूसरा कॉन्सेप्ट डाल लेते हैं कंपनी का विस्तार, पुर्तगाली कंपनी का विस्तार। पुर्तगाली कंपनी का व्यापारिक विस्तार पढ़ते हैं कि पुर्तगाली कंपनी का व्यापारिक विस्तार क्या है। तो सर अगर इस कंपनी के बारे में हम बात करें कि पुर्तगाली कंपनी का व्यापारिक विस्तार क्या था, तो पुर्तगाली कंपनी के बारे में कुछ फैक्ट जान लेते हैं। पहला कि सर ये कंपनी यूरोप महाद्वीप की कंपनी है। सर ये कंपनी यूरोप महाद्वीप की कंपनी रही, पुर्तगाली कंपनी। भारत में इसका आगमन 1498 में रहा। सर 1498 में इंडिया में इसका आगमन रहा भारत में। यानी इस कंपनी का जो आगमन रहा भारत में वो 1498 में रहा, 1498 में रहा। पुर्तगाली कंपनी की पहली फैक्ट्री 1503 में कोचीन में स्थापित हुई। सर यानी पुर्तगाली कंपनी की पहली फैक्ट्री कोचीन में स्थापित हुई। कोचीन आपका पड़ता है केरल राज्य में। पुर्तगाली कंपनी की दूसरी फैक्ट्री 1505 में कन्नूर में स्थापित हुई। कन्नूर भी केरल राज्य में पड़ता है। फिर ये कंपनी की विशेषता बहुत इंपॉर्टेंट ये है, इस कंपनी की मेन विशेषता क्या है कि पुर्तगाली कंपनी की पहली फैक्ट्री 1503 में स्थापित हुई कोचीन में, 1505 में कन्नूर में स्थापित हुई, 1498 में इस कंपनी का आगमन रहा और ये कंपनी अपने आप को अरब सागर का स्वामी मान बैठी, द ओनर ऑफ अरेबियन सी, अरब सागर का स्वामी। सर कंपनी का इतना बड़ा व्यापार अरब सागर में फैल गया था, इतना बड़ा व्यापार अरब सागर में फैल गया था कि ये कंपनी अपने आप को अरब सागर का स्वामी कहती थी। मतलब अगर कोई भी कंपनी इधर से व्यापार करने आएगी पुर्तगाली को छोड़कर, तो उस कंपनी को इस कंपनी से परमिशन लेनी ही पड़ेगी। वो परमिशन किस परमिट के तहत लेनी पड़ेगी अभी बताया था हमने आपको। तो वो परमिशन इनको कार्टेज सिस्टम के तहत लेनी पड़ेगी, कार्टेज सिस्टम, यानी ऐसा सिस्टम जिसमें अदर कंपनी इनकी परमिशन के बिना व्यापार नहीं कर सकती है जी। उसके बाद इस कंपनी का सबसे अहम व्यक्ति भारत में जो आया था उसका नाम था